मित्रों, ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, अभी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं लोग नहीं आ रहे। अभी यदि अशोक गहलोत के पास आंख होती, कान होते, वो सूंघ सकते नाक होती, तो मालपुरा का ये फिल्म का ट्रेलर ही काफी है कि ये तो शुरुआत है। और जब ईवीएम पर बटन दबना शुरू हो जाएगा, तब अशोक गहलोत और उसकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता लग जाएगा कि परिवर्तन कैसे होता है। ये राजस्थान की जनता है जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है और नाक से सूंघती है, और इसने अच्छे तरीके से सूंघ लिया। दो सरकारें काम कर रही है मित्रों। एक दिल्ली में सरकार है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ में साध्वी जी हैं और सुखबीर जी हैं। सुखबीर जौनप्रिया जी ने बहुत संक्षेप में आपको बात बताई। बताने को तो वैसे तो ये 1.5 घंटे में भाषण दे सकते, इसमें महारत हासिल है इनको, लेकिन अच्छा रहा जो उन्होंने आप पर कृपा कर दी, नहीं तो गर्मी मर जाती है। लेकिन मुख्य रूप से साध्वी जी अपनी बात हमारे बीच में कहेंगी। मुझे लगता है कि इतनी लंबी बातें हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है। ये जिला प्रमुख जी हैं जी, मैं इनका नाम भूल गया था, इनसे साफा उठ लीजिए। इतनी सारी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जिससे लोगों का जीवन बदला। एक वो लोग हैं जो वंश की और परिवार की राजनीति करते थे, और एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं कई बार कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि मोदी जी आए तभी गरीबों के बैंक के खाते क्यों खुले। देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, अब 85 पैसे कहां जाते हैं पता ही नहीं है। देश में आपको ताजुब होगा कि मोदी जी के आने के बाद 47 करोड़ बैंक के खाते खुले और गरीब के हक का पैसा उसके खाते में सीधा जमा हो गया। ये चमत्कार पहली बार हुआ। धुएं से मुक्ति पहली बार मिली है। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को पहली बार इज्जत मिली है, इसलिए इज्जत घर बने। जिनके सर पे छत नहीं थी, हम इंदिरा आवास सुनते तो थे लेकिन कहां थे, न आकाश में थे न पाताल में थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को साफ दिखता है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर पे छत देने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसका जिक्र अभी जौनपुरिया जी कर रहे थे। मित्रों, केवल इतना नहीं, उसके बारे में विस्तार से तो साध्वी जी ही बताएंगी, लेकिन मैं दोनों बार की कार सेवा में गया। जो दृश्य था, कभी मन मानता ही नहीं था कि अयोध्या की पवित्र भूमि पर कभी राम मंदिर बन पाएगा। दुनिया में भी यही चर्चा थी। लोग कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर की नींव पड़ेगी देश का विग्रह हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, बन ही नहीं सकता। लेकिन ये देश ने नहीं, दुनिया ने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से शिलान्यास किया और भगवान राम के अयोध्या के उस पवित्र पावन पर स्थान पर मंदिर का निर्माण बन गया। हमारे यहाँ भी कई लोग फौज में नौकरी करते हैं और जब शहादत होती थी, उनका शव आता तो चर्चा करते थे कि कश्मीर में और कितने बलिदान होंगे। मालपुरा के चौपाल पर बैठा कोई कहता था कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो तिरंगे को जलने से बचाएगा लाल चौक पर। आप लोगों ने यदि गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने कहा संसद में भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 खत्म करेंगे और तिरंगे का मान करेंगे। आज कश्मीर के लाल चौक पर उसी इज्जत और सम्मान के साथ तिरंगा फहराया जाए, और इसलिए सामान्य तरीके का बदलाव है। मैं कल अखबार देख रहा था, उसमें लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हिंदुस्तान ने क्रिकेट में पाकिस्तान को 283 रनों से हरा दिया, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई। खुशी तो मुझे भी हुई। निफ्टी का सेंसेक्स 20,000 पार हो गया, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की की ओर है, लोगों को खुशी हुई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई, हम लोग चांद को बड़ी हसरत से देखते थे कि क्या कोई जाएगा वहां। जो हिंदुस्तान दुनिया की रैंकिंग में नहीं था, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कारनामा कर दिखाया। 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान ने चंद्रमा पर पैर रखा और वहां तिरंगा दिखता था सबको, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे किस तरीके से भारत तरक्की के रास्ते पर।
इसलिए मित्रों, एक सरकार वो है जो चांद पर भी तिरंगा फहराने का जज्बा रखता है। और कई बार लोग कहते थे कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया, और बराबर जिक्र आता कि देश का स्वाभिमान कैसे बढ़ा, दुनिया में साख कैसे बढ़ी। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। उस रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब हिंदुस्तान के 25,000 लोग फंस गए, तो दुनिया के दूसरे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को ये टेलीफोन करने वाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने कहा, मिस्टर पुतिन, हिंदुस्तान के 25,000 लोग सुरक्षित आ जाने चाहिए और भारत की धरती पर वापस आ गए। मेरे क्षेत्र का एक बच्चा मेडिकल में पढ़ाई करता, उसके पिताजी ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा फंस गया, आप लेके आओ। पूनिया जी की तो क्षमता नहीं है। मैं मोदी जी का धन्यवाद दूंगा, हवाई जहाज वायुसेना के भेज दिए, मंत्री भेज दिए, पर उस विदेशी धरती से पड़ोसी देश तक आने की जोखिम तो वहां के लोगों को उठानी थी। युद्ध का एक प्रोटोकॉल होता है, उस देश में जा नहीं सकते। पड़ोसी देश में हमारे हवाई जहाज खड़े थे। मैं मेल करता था, टेलीफोन करता था कि उनकी जिंदगी बच जाए, हमारे बच्चे वापस आ जाएं। और जब ये चमत्कार हुआ कि 25,000 लोग वापस आए, उसमें वो स्टूडेंट भी था, तो मैंने पूछा कि तुम आए कैसे, हंगरी और पोलैंड की सीमा पर कैसे आए? उसने कहा कि हमने सुना कि मोदी जी ने देश का दुनिया में बड़ा नाम कर दिया, तिरंगे का मान कर दिया, तो अपने इसी को आजमा लेते हैं, जिंदगी तो दांव पे लगी है। तो हम तो बंकर में, अंडरग्राउंड में छुपे हुए थे। भारत के सभी स्टूडेंट्स ने एक फैसला किया, सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे के रंग से रंगा, और उसको लेकर जब यूक्रेन की सड़कों पर आए तो एक चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। उस तिरंगे के कारण उन्होंने भारत के लोगों को रास्ता दे दिया। अब दोस्ती तो होती है, पाकिस्तान के विद्यार्थी भी थे, उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ, कि नहीं हम तो नहीं आएंगे। तो बोला नहीं आओ तो मरो फिर। जिंदगी बचानी थी, पाकिस्तान के विद्यार्थियों को भी शरण और छाया देने का काम हिंदुस्तान के तिरंगे ने किया। यही काम मोदी जी ने देश के स्वाभिमान के लिए किया। लेकिन मित्रों, अफसोस होता है, राजस्थान में एक ऐसी सरकार है, जिसने सबसे पहले किसानों से यह वायदा किया। कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, जिनको न खेत का पता न कर्जे का पता, बाएं ऊंची करी। और वैसे जो तेजाब फिल्म मेरे साथ के लोगों ने कभी देखी होगी, माधुरी दीक्षित, एक दो तीन, हाँ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, गली के हैं। आप तो गली का मानने के लिए तैयार नहीं हो। साध्वी जी अंतर्राष्ट्रीय, हम हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हम यहाँ हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, जो कुर्ता पजामा लगा के काम कुछ नहीं करता, निठल्ला होता है, गली से वो नेतागिरी करता है, उसको कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय नेता आ गया। यही कहते हैं ना अपने। तो वो मैं क्लियर कर देता हूं आपकी सबकी तरफ से कि मोदी जी तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय है, और जो दूसरा है वो जो अपने मजाक में कहते हैं वही वाला है। अब घर का नाम मत पूछना मेरे से, घर का नाम मत पूछना, मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने बाएं चढ़ाई और माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म की तरह गाने गाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। अब एक बात तो मुझे भी लगा कि ये चमत्कार तो तेजाजी महाराज भी नहीं कर सकते थे, ये कहां से पैदा हो गया। 1700 दिन हो गए मित्रों, मैंने विधानसभा में सवाल लगाया कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुई, कितने किसानों की कर्जा माफी बाकी है और कर्जा माफी के कारण कितने किसानों को तकलीफ हुई। इसी अशोक गहलोत की सरकार ने जवाब दिया कि कर्जा माफी नहीं होने के कारण 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, नीलाम हो गई। एक तो आपने देखा होगा, श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कटेला ने, आपके लिए मोबाइल आ गया, उसने लाइव वीडियो जारी किया अपनी मौत का। मरते हुए किसान ने अपना मौत का वीडियो जारी किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं, कर्जे से तंग आकर, और मेरी मौत का जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों के हक पर डाका डालने वाली, जमीनों को कुर्क करवाने वाली, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली इस अशोक गहलोत सरकार को बर्दाश्त करोगे क्या आप लोग? आपसे पूछ रहा हूं, बर्दाश्त करोगे क्या?
क्या इसका परमानेंट विदाई नहीं होनी चाहिए? ये परिवर्तन संकल्प यात्रा उसी का आगाज है। हम लोग किसानों के हक की लड़ाई इस रूप में लड़ रहे हैं। आपके घर में भी किसी बच्चे ने परीक्षा का फॉर्म भरा, आप पेट काटकर अपने पसीने की रोटी से उसको कोचिंग में भेजते थे, और जब वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर गया तो बाहर पर्चा लिखा होता था, पेपर लीक के कारण परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं। 19 परीक्षाएं निरस्त हुई, 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी, बच्चे अवसाद में आ गए। नौकरियों का आंकड़ा 1 लाख से नीचे का मुख्यमंत्री सदन में गिनाते हैं। एक कन्हैयालाल के नौहर के कन्हैयालाल पारीक नाम के विद्यार्थी ने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मालपुरा की जनता की अदालत में क्या मालपुरा के लोग पेपर लीक के अपराध की सजा अशोक गहलोत और उसकी कांग्रेस पार्टी को नहीं दोगे? क्या इस जनता की अदालत में पेपर लीक के दोषी वो लोग नहीं है? ये परिवर्तन संकल्प यात्रा इस बात का आगाज है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनकी जगह सरकारी बंगलों में नहीं, उनकी जगह सेंट्रल जेल में होगी। एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, इसी बात की ये परिवर्तन संकल्प यात्रा। किसी गरीब के घर में बच्चे पार्ले जी के बिस्किट को तरसते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अशोक गहलोत के बगल के कमरे में सोने के बिस्किट मिलते, नकदी मिलती है। 78% लोगों को राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है। 500 से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष रिश्वत लेते हुए बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं। क्या भ्रष्टाचार का तांडव करने वाली इस सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या भ्रष्टाचार का दंड दिया जाना चाहिए? ये परिवर्तन संकल्प यात्रा उसी का शंखनाद है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी चुन चुन पर पकड़ेगी। जनता के गाड़ी कमाई के परिश्रम की कमाई का जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया उसका हिसाब लेंगे पाई पाई का। मित्रों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं साध्वी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आई हैं और कांग्रेस की राजकुमारी भी उत्तर प्रदेश से आती हैं। वो ट्वीट करती हैं जब उत्तर प्रदेश की कोई छोटी मोटी घटना होती है, तब करती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो निवाई तक तो आ गई, लेकिन भीलवाड़ा के उस कोटड़ी पर नहीं गई जहां 14 वर्ष की बालिका को जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया। 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि 6,000 बलात्कार प्रतिवर्ष होते हैं, 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था को बदहाल करने वाली इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा का संकल्प लेकर इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में कांग्रेस पार्टी के इन दरिंदों को सजा देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बर्दाश्त करोगे? नहीं। और इसलिए आपको निवेदन करने के लिए हम सब लोग आए हैं। जो सरकार जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करती है, जो रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाती है, जो हिंदू नववर्ष पर 144 लगाती है और अपने काका लोगों को, पीएफआई को हिजाब के मामले में कोटा में परमिशन देती है, कैसी तुष्टिकरण की सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? मित्रों, मुझे लगता है ये समय है, यही समय और सही समय है। अशोक गहलोत कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी, लेकिन किसान, जवान, मातृशक्ति और राजस्थान का समस्त आवाम इस कांग्रेस पार्टी को परमानेंट डिलीट कर देगा। ये फैसला मालपुरा की पंचायत में हुआ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सब लोग मजबूती के साथ इस परिवर्तन लड़ाई के साक्षी बने। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इस भीषण गर्मी में आए, आप पसीने से लथपथ हैं, लेकिन मैं आपके पसीने का, परिश्रम का संकल्प लेकर आपको भरोसा देता हूं कि हम परिवर्तन भी लाएंगे और एक नए राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और मोदी जी के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ में किसानों के लिए और जवानों के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।